अरे सानिया आओ ना, चले उतरो। आ जा। चलो एक बार फिर सोच ले खाला, जमील मामू के घर चलना है या खालू के बताए हुए एड्रेस पर? अपने खालू के बताए हुए एड्रेस पे चलो बेटा, वो ज्यादा जरूरी है। अम्मा मालूम नहीं कैसे लोग हैं, हमसे मिलना पसंद करेंगे भी या नहीं। आप मेरी माने पहले मामू जान के घर चलती है, फिर वहां से आप देख लीजिएगा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ये जानते हो ना, तुम्हारे खालू की वसीयत थी। वैसे बड़ा सीधा और आसान रास्ता है, आराम से पहुंच जाएंगे हम। नहीं अम्मा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जानी कौन लोग हैं, हमारे साथ कैसा सलूक करें। आप मेरी माने मामू के घर चलते हैं। सानिया बेटा मगर। अम्मा शहजाद, हम मामू के घर ही जाएंगे। चले अम्मा, चले चले। एक बार जाकर देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। अरे क्या खबर, अच्छे लोग हो। अम्मा कितने भी अच्छे क्यों ना हो, है तो अजनबी ना, फिर अच्छे हैं मामू। उनके यहाँ होते हुए अगर हम किसी और के घर में रुके तो उन्हें कितना बुरा लगेगा अम्मा। हाँ भाई, मैं तो कहती हूँ क्या फायदा इतने सारे पैसे, कपड़े, जेवर का, अगर 4 लोगों में हमारी तारीफ ना हो। आखिरकार करते क्यों है हम ये? इसीलिए ना कि खानदान और बिरादरी में लोग हमें अदब से देखें। वैसे अजीब ही रिवायत है हमारे यहाँ कि शादी होगी तो सिर्फ खानदान या बिरादरी में, वरना नहीं होगी। भाई सर्कल कैसे बढ़ेगा हमारा इस तरह से? और अगर कोई भूला भटका बाहर शादी कर ले तो उससे जिंदगी भर के लिए कता ताल्लुक ही कर ली जाती है। अच्छा सुनो, मैं बाकी बातें शाम को मिलके करूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, आपकी फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। इसका मतलब है आप फिर मेरे साथ नहीं जाएंगे? इनाम चाचा के पोते का अकीका है। ओ कम ऑन, मुझे काम करना होता है, आप चले जाइएगा। इनाम चाचा, अकीका। ये क्या है अब्बा? पता है? पता? किसका पता है? किसी अपने का पता है। देखो, मेरे बाद तुम कभी भी जिंदगी में अपने आप को अकेला महसूस करो तो सानिया को लेकर फौरन यहाँ चली जाना। ये मेरी ताकीद है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। सानिया, अरे बेटा उतरो ना, मामू जमील का घर आ गया। चलो शाबाश, जल्दी करो। वालेकुम सलाम। अरे पापा, आए आए अंदर आए आए आए। ये शहजाद भी आया। आओ आओ आओ। यूं अचानक बगैर बताए? अरे जरीना लुकना, भाई बाहर आकर देखो कौन आया। अरे क्या हो गया, आ रही हूँ, चीख क्यों रहे? सामान लेके जाओ अंदर जाओ। आओ बेटा, आप आए। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, तुम ठीक हो? जी बिल्कुल, शुक्र है खुदा। आकर इस घर की इकलौती बहू हो। हाँ आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। पार्लर गई हुई थी। कपड़ों का बड़ा प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है ना कि मेरी अलमारी भरी पड़ी है महंगे कपड़ों से, लेकिन सबका सब पूरे खानदान का देखा हुआ है। हाँ अच्छा सुनो, ये बताओ घर कब आ रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैंने घर का एक पोर्शन रेनोवेट किया है। इतना चेंज है कि तुम पहचान ही नहीं सकोगे कि इसी घर का हिस्सा है। आपका सफर कैसा रहा आपका? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? हम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। शहजाद हमें बहुत ख्याल से लेकर आया, बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा शहजाद। आप और सानिया को यहाँ पहुँचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे नहीं मामू, ये तो मेरा फर्ज था। बड़ा हक है खाला का और सानिया बाजी का हम पर।
मेरी तो अम्मा भी साथ आ रही थी इनको छोड़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। बहुत ही मोहब्बत वाला और अपनाहियत वाला पड़ोस था नवाब शाह का। इतने साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब मैं चलता हूँ मामू, पहुँचते पहुँचते काफी रात हो जाएगी। अरे बेटा खाना खा के जाना, खाने का वक्त है। अरे जरीना उठो भाई, खाना लगाओ। अरे नहीं नहीं मामू, इतना सब कुछ खा लिया, अब तो पेट में जगह भी नहीं है। और हाँ खाला, जब भी आपका दिल चाहे नवाब शाह आने का, मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खुद ही आकर आप दोनों को ले जाऊंगा। जीते रहो बेटा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, खुश रहो। घर में सबको सलाम कहना और अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखना। जी सानिया बाजी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि अब वो यहीं रहेंगी। अम्मी जगह कहाँ है हमारे घर में? कुल 3 कमरे तो हैं, एक मेरा, एक आप दोनों का और एक ड्राइंग रूम, बचा वो छोटा कमरा है जिसको आपने स्टोर रूम बनाया हुआ है। ममानी जान, मैं कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं बेटा, तुम आराम से बैठ, आखिर तुम मेहमान हो और तुम्हारे मामू जान ने तुम्हें काम करते हुए देख लिया ना तो मुझ पर नाराज होंगे। जाओ बैठो, अभी खाना लगाते हैं। जी। मेहमान या मुसीबत। और तुम खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाके दस्तरखान लगाओ, तुम्हारे बरस चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे बिला बचा में। अरे आपा, आप और लेना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे बस जमील, पेट भर के खा लिया मैंने। सानिया बेटा, अब तुम लुबना के कमरे में रहोगी। लुबना, तुमने बहन को कमरा दिखाया? मेरा कमरा तो पहले ही इतना छोटा है अबू जी, मैं इतनी मुश्किल से रहती हूँ, उसमें जगह ही कहाँ है जो सानिया रहे। रहने दे मामू जान, कोई बात नहीं। मुझे तो वैसे भी अम्मा के साथ सोने की आदत है, आप फिक्र ना करें। वैसे वो छोटा कमरा भी खाली है, बेड भी डला हुआ है वहां पर, दोनों माँ बेटी आराम से रह सकती है वहां पर। क्या वो कमरा? तो हाँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। मैं और सानिया आराम से सो जाएंगे वहां पे, काफी है हमारे लिए। चलो प्लेटें उठाओ, उठो। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम मेहमान हो, लुबना कर लेगी। उठाओ ना, बैठी क्या हो, चलो। अरे कमरा तो अच्छा है, ये सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, मैं अभी ठीक करती हूँ। छोड़े अम्मा, मैं कर लूंगी, आप रहने दें। अरे बेटा मैं करती हूँ ना, अभी अभी हो जाता है, फिक्र ना करो। ये सब चीजें अपने ठिकाने पे रखते हैं। ये उठा मेरे से। हाँ ये उठाओ पहले। अम्मा छोड़ दें आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा कुछ नहीं होता ना। नहीं अम्मा, मैं कर लूंगी। बेटा तुम अकेली कैसे करोगी? मैं कर लूंगी, आपसे कह रही हूँ। आप चलें। बेटा आप चलें। तुम अकेली कैसे करो? मैं कर लूंगी, आप चलें। सानिया, लो बेटा, ओढ़ने की चादर भी मिल गई है, ढूंढ लाई हूं मैं। लो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा था ना कमरा अच्छा है। जी बहुत अच्छा। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, मेरी बेटी थक गई होगी ना। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ।
ऐसा करें कि आप सो जाएं, रात काफी हो गई है, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। कैसी फिक्रों से आजाद, खुशियों से भरी सादा जिंदगी थी अब तक, लेकिन अब्बा के बाद सब कुछ बदल गया। लगता है सजाद को ऑफिस जाने का इरादा नहीं है। रोजाना तो 8 बजे तक अपने कमरे से आ जाते हैं, लेकिन आज। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा फंक्शन कैसे रहा? किस किस से मुलाकात हुई? बहुत अच्छा रहा बाबा, और सभी से मुलाकात हुई और सब यही पूछ रहे थे कि भाई सजाद कब शादी करेगा। अब वो शादी कर ले तो कोई देखभाल करने वाली भी आ जाए, वक्त पे उसे उठाए, उसे नाश्ता बना कर दे और उसके आने जाने का हिसाब भी रखे। तो देख लो कोई अच्छी सी लड़की बिरादरी में सजाद के लिए। बाबा देखने की क्या जरूरत है, खानदान भरा पड़ा है अच्छी लड़कियों से और सभी देखी वाली हैं। आप कहें तो मैं बात। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा? वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस कह रही थी कि शायद आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, देर हो गई तुम। भाभी को तो सिर्फ मेरा ख्याल रहता है, बहुत मोहब्बत करती है ना आप मुझसे। भाई करनी भी पड़ती है, आखिर तुम मेरे इकलौते देवर हो और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। सारा घर मैंने अकेले संभाल रखा है। अब अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो कोई मेरा भी हाथ बटा दे इस काम में। अब पता है क्या, असल में बात यह है कि भाभी को घर के लिए मुलाजमा चाहिए, है ना? सजाद, नाश्ता लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मैं ऑफिस जाकर खाऊंगा, पहले ही बहुत देर हो गई। चलूं बाबा? सजाद, मेरी मानो तो अपना बिजनेस ज्वाइन कर लो, बहुत पैसा उसमें। टोकरी में क्या रखा है, मगर तुम सुनते कब हो? तुम्हें तो अपनी जॉब बहुत अजीज है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपका बिजनेस जरूर संभालूंगा, तो मैं वादा पूरा करूंगा। बस कुछ अरसे के लिए मुझे बिजनेस से दूर रखें प्लीज। वो फैजी कहाँ है? उसने कॉलेज नहीं जाना? पता नहीं, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। असल में तो मैं अपने घर में किसी दूसरे की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन अगर तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही हो तो आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। नैना। जी अम्मी। जी अम्मी। जल्दी करो, वैन आने वाली है। बस आ रही हूँ, 2 मिनट में हो गई हूँ मैं तैयार। अरे आप ही जाओ, इतनी देर हो गई है, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, और कुछ खा कर जाना, सुना तुमने? आ रही हूँ, आप प्लीज फिक्र मत करिए, मैं खा के जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम सलाम बेटी। अरे बेटा, आराम आराम से नाश्ता करो, अभी तो काफी देर है। पता है मुझे अब्बूजी, लेकिन अगर वो वैन वाला आ गया ना तो इतना हॉर्न देगा उसका बस न चले, मुझे फजर में कॉलेज छोड़ के। यार बात क्यों नहीं करते इस वैन वाले से? आखिर में ले लिया करे इससे, इतनी जल्दी है तो दूसरे बच्चों को पहले उठा लिया करे। सलमा कैसी बातें कर रही हो? जैसे हमारी नैना बेटी है वैसे ही दूसरों के भी बच्चे हैं। और बस अब तो सिर्फ 1 साल की बात है, उसके बाद हमारी नैना BBA की ग्रेजुएट कहलाएगी है। लो आ गया, अब मजाल है कि हॉर्न से हाथ उठा दे, समझते हैं यहाँ सब बहरे बसते हैं। अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़, मैं जा रही हूँ। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। ये थैंक यू, आई लव यू मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़ अब्बूजी। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। सारी रौनकें हमारे घर की हमारी बेटी नैना की वजह से। देखो उसके जाते एक सन्नाटा सा छा गया घर।
बस खुदा इसके नसीब अच्छे करे। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका फर्ज अदा कर दे। आमीन। लेकिन पहले हम इसकी तालीम मुकम्मल करवाएंगे। हाँ, आज उसकी फीस जमा करवा दीजिएगा। पहले स्कूल इतना महंगा, अब कॉलेज भी वैसा है। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी इस बारे में। सलमा, ये मेरा ख्वाब था। तुम्हें याद है सलमा, जब हमने इसको पहले दिन नर्सरी में दाखिल कराया था, उसके अगले ही रोज से मैंने शाम की पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी। और क्या जॉब है। हाँ हाँ, सब याद है। अब नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से कर लें, वरना ऑफिस में देर हो जाएगी, फिर आप मुझे कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा ऑफिस, फिर बात होती है आपसे डिटेल में, डोंट वरी। भैया आप गो। भाई सुनो साइडी, मुझे तुमसे बात करनी है। अब वो आपको जो भी बात करनी है वो हम बाद में करें, बिकॉज अभी हम ऑलरेडी टू लेट और मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। सो तुम कितने सीरियस हो अपनी स्टडीज में मुझे पता है, और ये फजूल बहाने करने बंद करो। बाय अबू। वकार, क्या कर रहे हो? अरे कॉलेज जा रहा है बेचारा, ये भी कोई वक्त है गुस्सा करने का? तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, ख्याल रखो हाथ से निकल रहा है वो। तो बड़ा हो गया है, एक पाई कमाने के काबिल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ध्यान दे रहा है वो अपनी स्टडीज पे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप देख लीजिएगा, वो अपने चाचू की तरह अमेरिका जाके बहुत बड़ी डिग्री लेकर आएगा और देवर जी से कहीं ज्यादा पैसे भी कमाएगा। श्योर, आसान नहीं इतना। वाह बेटा, समझ गया। अरे जरीना, क्या हुआ, आज तुम्हारी काम करने वाली नहीं आई? निकाल दिया उसे मैंने, तनख्वाह बढ़ाने को कह रही थी, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अच्छा खैर, ये पैसे रखो, जिस सामान की जरूरत हो मंगवा लेना, और बहुत अच्छा सा खाना बनाना आपा की पसंद का। तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है जरीना। मेरी बहन बहुत सादा और साबिर औरत है, सारी जिंदगी वही नवाबशाह में गुजार दी। अगर दूल्हा भाई का इंतकाल ना होता तो वो कभी आने वाली थी। तो क्या ये लोग मुस्तकिल यहीं रहेंगे? जाहिर है भाई, मेरे अलावा इनका है ही कौन? इन दोनों की देखभाल मेरा फर्ज है। आपा और सानिया मेरी जिम्मेदारी हैं, ये बात याद रखना जरीना। लेकिन इस महंगाई में ये काम आसान नहीं है जमील। मेरा मतलब है, आपा का दिल यहाँ लगने वाला नहीं। कल से मैं देख रही हूँ बहुत उदास उदास और बुझी बुझी सी हैं। अच्छा आहिस्ता बोल, लग जाएगा उनका दिल। हम सब उनका ख्याल रखेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। और खबरदार, ये महंगाई की बातें उनके सामने मत करना, उन्हें दुख होगा। बुरी बात है जरीना। जा रहा हूँ दुकान पे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा का दिल लगने दूंगी तो यहाँ रहेंगी ना, बड़ी आई यहाँ रहने वाली। तुम तकलीफ मत करो सानिया, बर्तन धुल जाएंगे। वैसे भी आपा और तुम कुछ दिनों के लिए मेहमान हो इस घर में। कोई बात नहीं मोमानी जान, मैं धो लूंगी। फारिग ही तो बैठी हुई हैं, आप तो सुबह से काम कर रही हैं। तो क्या हुआ, तुम लोगों से पहले भी तो घर के सारे काम मैं ही करती थी ना। लुबना उठेगी तो खुद धो लेगी। जाओ तुम। अब खड़ी क्या देख रही हो? कह दिया जाओ तो जाओ। यहाँ खड़ी हो? मैंने तुमसे कहा था जाकर मोमानी का हाथ बटाओ, अकेली काम में लगी है। बेटा, हमारे आने से बेचारी का काम बढ़ गया। रहने दे अम्मा। क्या मतलब? हाँ, देखो बर्तन सुबह से यहीं पड़े, कितना बुरा लगता है। इन्हें ले जाकर किचन में रखो, मेज साफ कर देना, और हाँ ये पानी की बोतलें भी भर देना। शाबाश। सानिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। असल में तो मैं अपने घर में किसी दूसरे की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन अगर तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही हो तो आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। जो चीज जहां पड़ी हो
वही रहने देना। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। बड़ी आई मदद करने वाली, इसके मामू मुझे बातें सुनाएंगे। हाय फैजली। हाय। हेलो। तुम लोग चलो कैंटीन में आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तंग आ गया मैं अपनी जिंदगी से। हर वक्त बाबा और अबू सिर्फ मुझे ही डांटते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हारी भलाई चाहते हैं इसलिए तुम्हें टोकते हैं। For God's sake नैना, अब तुम ये नसीहतें मत स्टार्ट कर देना। नहीं जानती, ना ही मेरे घर वालों को, ना ही मेरे घर के माहौल को। बात अगर सिर्फ स्टडीज की होती तो ठीक था, लेकिन उस घर में मेरे लिए सांस लेना भी, क्या बताऊं तुम्हें। बुरा नहीं चाहते वो तुम्हारा, हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम देख लेना, हमारी शादी वो कभी नहीं होने देंगे। जिंदगी और मौत का मसला बन जाएगा उनके लिए ये फैसला। कोई रियायत नहीं करेंगे, ना बाबा ना भी। तो तुम क्या करोगे फैसल? तुम्हारा हाथ पकड़ के निकल आऊंगा उस महल से। मेरा वादा है ये तुमसे। बातें अब हम बाद में करेंगे। चलो चल के क्लास अटेंड करते हैं। चलो, तुमने असाइनमेंट किया? यस। ये है मेरा कमरा, अच्छा है ना? सब लोगों को मेरा कमरा अच्छा लगता है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। ये चिप्स खाओ। अच्छा है ना मेरा कमरा? बहुत अच्छा। तभी तो मैं सारा दिन कमरे में रहती हूँ, कौन बाहर जाके अम्मी की चिक चिक सुनता रहे। वैसे भी मुझे परवाह नहीं इन लोगों की, मेरा जो दिल करता है मैं वो ही करती हूँ। भाई अकलौते होने का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। तुम भी तो फुप्पो की अकलौती बेटी हो ना, तुम्हारे भी बड़े नखरे होंगे, बड़ी वैल्यू होगी तुम्हारी भी। बहुत। जब अब्बा जिंदा थे तब ऐसा ही लगता था। हाँ, फुप्पा के मर जाने के बाद तुम लोगों पे बहुत बुरा वक्त आ गया ना, इसलिए तो फुप्पो हमारे घर पे आ गई, वरना इससे पहले फुप्पो इस तरह नहीं आती थी। अम्मा को ऐसा करना ही मुनासिब लगा। हाँ, जाहिर है घर में कोई कमाने वाला बचा ही नहीं, तो फिर पुप्पो को अब्बू ही दिखे, क्योंकि अब्बू ही तो तुम दोनों का बोझ उठा सकते थे। अब्बू के अलावा तुम दोनों का कोई है भी तो नहीं ना इस दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए? यही रहोगे अब? चिप्स खाओ, मजे किए। बाबा ये देखें, नई Z4 कन्वर्टेबल, बस ये दिला दें, इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आई प्रॉमिस। तुम अपनी एजुकेशन मुकम्मल करो, गाड़ी को मसला नहीं है। बाबा कहो क्या बात है? बिल्कुल। आपने जो लड़कियों के लिए कहा था ना, तो मैंने कुछ तस्वीरें सेलेक्ट की हैं, आप देखें, क्या पता आपको इनमें से ही कोई पसंद आ जाए। मैंने क्या करना देखे, ये तो सजाद को दिखाओ कि उसने पसंद करनी है लड़की। बाबा मैं क्या करूँगा, मुझे शादी नहीं करनी। भाभी आप ये रखें। कभी ना कभी तो करेंगे देवर जी, वरना सारी अच्छी लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारे सर्कल में कोई लड़की नहीं बचेगी, ना अच्छी ना बुरी। ये ना हो कि हमें कहीं गरीब घरानों के चक्कर काटने पड़े। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, चाचू को कमी थोड़ी है लड़कियों की, इतने स्मार्ट तो है माशाल्लाह, किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आइंदा ऐसी बात जबान पे मत लाना फैजान, मजाक में भी नहीं। अब तुम बच्चे नहीं हो कि हर बात में समझानी पड़े।
हमारे यहाँ बिरादरी के कायदे और कानून क्या हैं, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। जमाना अब बदल गया है बाबा, अब इन पुरानी बेतुकी रस्मों को कोई भी नहीं मानता। खामोश रहो। जमाना कितना ही क्यों न बदल जाए, इस घर के उसूल और कायदे कभी नहीं बदलेंगे। ये बात कान खोल कर सुन लो। बिरादरी और अपने जैसों से बाहर शादी आज भी हमारे यहाँ नापसंदीदा अमल है। जो कोई भी ऐसा करता है वो कट जाता है हमेशा के लिए। अपने पीछे वापसी के सारे दरवाजे बंद कर देने पड़ते हैं। सख्त नाइंसाफी है। जिस बात की इजाजत हमारा दीन देता है, उस बात पे पाबंदी लगाने का हक किसी को भी नहीं है। खामोश। फैजी, अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। प्लीज गो। आसार नहीं है खैर, फैजी की तरबियत में कोताही के तुम दोनों बराबर के जिम्मेदार हो। ये तो बहुत मायूसी हुई। बाबा, फैजी बच्चा है, जज्बाती हो जाता है खामखा। मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगा। उसे समझ लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बार फिर बहुत देर हो जाए। ये घर अब कोई और कारी ज़ख्म खाने की हिम्मत नहीं रखता है। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन? ऐसी क्या अनोखी बात कर दी मैंने? अपनी शादी के लिए अपनी मर्जी बताना मेरा हक है, जिसे आप मुझसे नहीं छीन सकते। मैं वहीद से शादी नहीं करूंगी, नेवर। खामोश हो जा। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने जुबान खोलते हो? आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो अपनी तरबियत पे शर्मिंदा होती। अगर अम्मी जिंदा होती तो कभी ऐसी नौबत ना आने देती। वो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती थी, वो आप जैसी नहीं थी। मैं उस वहीद से जिसे आपने चुना है कभी शादी नहीं करूंगी बाबा। और जो तुमने चुना है वो हमें मंजूर नहीं। हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी का तस्वुर नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और जो अपनी मर्जी से शादी करता है, बरादरी से खारिज कर दिया जाता है वो शख्स। मुझे ये सजा मंजूर है। तो फिर ठीक है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अभी अपने आप को खत्म कर दूंगा। बाबा! काश बाबा तुम्हारा ये असल चेहरा पहचान सकते। अबरार अहमद खान अपनी बरादरी के सामने इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान कर चुके हैं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी, परेशानी देखकर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे फरहत। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूं, तुम्हें तो मेरी भी जरूरत नहीं है। एक बात तो तय है फरहत कि मुझे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हें बर्दाश्त करना मेरी। क्यों मजबूर हूं? छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो अभी और इसी वक्त। एहसान होगा मुझ पे। एहसान ही तो किया है तुम पर मैंने। तुम्हारे इश्क के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। अबरार अहमद खान की बदनामे जमाना बेटी से शादी करके एहसान ही तो किया मैंने। इस शादी के एवज बहुत दौलत बख्शी है मेरे बाबा ने तुम्हें। हाँ, इस दौलत, शानो शौकत के एवज तुम्हें निभाना मेरी मजबूरी है।
बैठे बिठाए ऐशो इशरत की जिंदगी के बदले एक बदनाम, बदमिजाज, खुदसर लड़की को बर्दाश्त करना सौदा बुरा नहीं है डार्लिंग। काश काश बाबा तुम्हारा ये असल चेहरा पहचान सकते। अबरार अहमद खान अपनी बरादरी के सामने इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान कर चुके हैं। हाँ, एक वाहिद मैं ही था जिसने इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद की। वो हमेशा मेरे एहसानमंद रहेंगे। अगर तुम उन्हें सच्चाई बता भी दोगी तो क्या होगा? दुनिया तो यही समझेगी ना कि अबरार अहमद खान की बेटी किसी और से इश्क करती थी, इसलिए अपना घर न फंसा सकी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारे बाबा की, और उनसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो खुद को खत्म कर लेंगे। हाँ, अगर तुम फिर भी बताना चाहती हो तो जाओ जाओ, शौक से जाओ। तुम मुझसे कोई भी तवक्को मत रखना कि मैं एक बीवी की हैसियत से तुम्हारे साथ। भूल है तुम्हारी, तुम और बीवी की हैसियत। भरत, ये शादी एक बिजनेस डील है। मेरा ख्याल है हम इसे अगर बिजनेस डील ही समझें तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। बाजी ना, बाजी 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 उठे ना, क्या हुआ आपको? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। आप कल सुबह तक उनको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा दोबारा कुछ ना करें, उसके लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? मेडिसिन का इस तरह ओवरडोज लेना तशवीशनाक है। मुझे लगता है इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि इनको तन्हा ना रहने दिया जाए। कोई इनका साथी, कोई हमदर्द, कोई ऐसा हो जो इनसे दोस्ती कर सके, जो कुछ इनके अंदर है वो बाहर निकाल सके और उनकी खोई हुई खुद एतमादी को बहाल कर सके। ओके, थैंक यू। अरे छोड़ो इसे, नलके को तो बिल्कुल लूज कर दिया तुमने। अच्छा भला काम कर रहा था पहले। नहीं ममानी, मैंने कुछ नहीं किया, पानी ज़ाया हो रहा था, मैं तो बंद करने की कोशिश कर रही थी। यही तो कह रही हूँ मैं, मत करो कोशिश। पहले कौन सी बचत हो रही है इस घर में? रोज 1000-2000 खर्च हो जाते। भाई घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। नाश्ते में अंडे पराठे बन रहे हैं और अब तो फ्रूट भी लाया जा रहा है। सानिया बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो। जाओ, तुम्हारे मामू जान बुला रहे हैं। ये लो फ्रूट, ये भी लेके जाओ। बहुत मजे आ रहे हैं, फ्रूट खाए जा रहे हैं। मुफ्त का खाना, मुफ्त के फ्रूट। वाह, ख्याल रखो बेटा। किस चीज की कमी है तुम्हें? क्यों मुस्तकिल बीमार बना लिया तूने अपने आप को? तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत फिक्र रहती है। सही कह रहे हैं आप, किस चीज की कमी है मुझे? सब कुछ तो है। देखो, वहीद के आने तक तुम हमारे साथ चल के रहो, या अकेले घर में रहने की क्या जरूरत है बेटा? क्यों सजाद? बाबा ठीक कह रहे हैं फरहत, तुम हमारे साथ चलो। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम हमारी तरफ नहीं आई। कहीं जाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने इस शानदार घर में ही सुकून मिलता है। मुलाजिम है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप परेशान ना हो।
अरे लुबना, लुबना बात तो सुनो मेरी। पर मुझसे नहीं होते ये सारे काम। कितनी बार आपको कहा है कि नौकरानी रख लें, पहले भी तो थी ना। क्या चाहती हो तुम? घर का खर्चा और बढ़ा लूं? पहले ही नई मुसीबतें सर पर आकर पड़ी हुई हैं। तो ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि इन दोनों माँ बेटी को इस घर से रुखसत किस तरह करूं। खैर, अब वो दोनों तो यहाँ से नहीं जाने वाली। आखिर फुप्पो अब्बू की इकलौती बहन है। अच्छा, तो मैं क्या हूँ? इस घर की मुलाजमा, तुम सबकी खिदमत गुजार, यही कहना चाह रही हो ना तुम? अम्मी, अब मैंने ये भी नहीं कहा आपको। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप सारे काम सानिया से क्यों नहीं करवाती? अरे रहने दो, रहने दो। मैं तो उन दोनों माँ बेटी को कोई अहमियत ही नहीं देना चाहती। इसी तरह शर्मिंदा होकर वो दोनों माँ बेटी घर छोड़कर चली जाएंगी, यही सोचती हूँ मैं। ये तो खैर आपकी भूल है कि अब वो यहाँ से जाएंगी, और अगर जाना भी चाहेंगे ना तो अब वो उनको जाने नहीं देंगे। यार मेरे खुदाया, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो मशवरा दो मुझे। अरे मेरी प्यारी अम्मी, बात सुने मेरी। घर के सारे काम ना सानिया के सुपुर्द करते हैं आप। आखिर इतना बड़ा एहसान क्या है हमने उनके ऊपर? थोड़ा सा आराम का हक तो बनता है हमारा। समझे मेरी बात को, मेरी मासूम माँ। हाँ, मासूम तो मैं बहुत हूँ। ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई थी? चलो समझा दी ना मैंने। इतने दिन हो गए, कपड़े बैग में पड़े हैं, निकाल के इन्हें अलमारी में सेट कर लो, आसानी हो जाएगी। आपको क्या लगता है हम ज्यादा दिन यहाँ रह सकेंगे? क्या मतलब? वापस चलते हैं अम्मा, यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। यहाँ नवाबशाह में कितना अच्छा लगता था। क्यों बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? देखो यहाँ सब है, खास तौर पे जमील। कितना खुश है वो हमारे आने से, कितनी मोहब्बत करता है वो हमसे। लेकिन नुमानी जान बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें हमारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्हें। हर वक्त गुस्से में रहती है। अरे सरीना को गुस्सा आता तो आए, मेरे सगे भाई का घर है, कोई गैर थोड़ी है। और खबरदार जो तुमने जमील के सामने कोई ऐसी बात कही तो। अम्मा, अच्छे भले थे हम लोग वहाँ, छोटा सा ही सही लेकिन अपना घर तो था। हमेशा से वहाँ रह रहे थे। सबसे कटकर वहाँ अकेले रहने का फैसला तुम्हारे अब्बा का था। अब जब वही नहीं रहे तो